पासवान को लेकर बिहार में सियासत गर्म हो गई है। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और चिराग पासवान की मुलाकात के बाद लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ता ने पटना में चाचा को है इस भतीजे पर भरोसा का पोस्टर लगाया और अब इस पोस्टर पर ही सियासी बयानबाजी काफी तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी या जनता दल यू के लोग जो सवाल महागठबंधन पर खड़ा करना चाहते हैं, सबसे पहले वो जवाब दें कि चिराग पासवान क्या कर रहे हैं। चिराग पासवान की नीतियों पर भारतीय जनता पार्टी खामोश क्यों है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से उनका पिछले चुनाव में इस्तेमाल किया था, उसी तरह का चुनाव में इस बार भी इस्तेमाल करना चाहती है। चिराग पासवान जी एनडीए गठबंधन के एक प्रमुख घटक दल हैं। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी से उन्होंने मुलाकात किया है, मुख्यमंत्री जी ने उनको आशीर्वाद दिया है और रामविलास पासवान जी की आदमकद प्रतिमा पटना में लगाने की बात भी हुई है। एनडीए कैसे मजबूती से चुनाव लड़ेगा 2025 में, ताकि विरोधी विपक्षियों को दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर सके, इसके लिए रणनीतिक रूप से भी चर्चा निश्चित रूप से हुई होगी। एनडीए के सभी घटक दल जोर शोर से मजबूती के साथ 2025 में फिर से नीतीश के नारे के साथ उतरने की तैयारी में है। देखिए, बिहार में एनडीए परिवार पूरा एकजुट है और समस्त एनडीए परिवार का एक ही लक्ष्य है, आगामी विधानसभा चुनाव में 25 से 30 फिर से आदरणीय नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाना है। माननीय चिराग पासवान जी लगातार ये कह रहे हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री का कोई वैकेंसी नहीं है, आदरणीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री फिर से होंगे। देखिए, श्रद्धा और आस्था व्यक्त करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। कोई भी कार्यकर्ता अपने नेता के प्रति आस्था व्यक्त करते हुए पोस्टर लगाता है और नेता को चाहता है कि ऊंचे मकाम पर रहें, यह उसकी अपनी निजी भावना हो सकती है। लेकिन हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी ने तो स्पष्ट कर दिया है कि 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के चेहरे पर होगा। चिराग पासवान जी की तरह पांडव को भी अपने चाचा धृतराष्ट्र से यही उम्मीद था कि चाचा कम से कम 5 गांव तो दे ही देंगे, लेकिन चाचा के सत्ता के प्रति मोह, पुत्र के प्रति मोह पांडव को युद्ध करने पे मजबूर कर दिया। अंततः कौरव का नाश हुआ, लेकिन सत्ता नहीं दिए। वही चिराग पासवान जी को समझना चाहिए, उनके समर्थकों को। और इसकी